संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 5। इच्छा मन में पैदा होती है तथा मन प्राण वाक सदा साथ रहते हैं। मन ममकार का केंद्र है तथा बुद्धि अहंकार का। जब अहंकार शरीर में कार्यरत होता है तब आहार, निद्रा, भय, मैथुन हावी रहते हैं। शारीरिक सुख, भोग विलास की आतुरता बनी रहती है। व्यायाम के अभ्यास द्वारा ही शरीर को हष्टपुष्ट रखने की प्राथमिकता जीवन में बनी रहती है। जीवन में मेरा होना मेरा अस्तित्व है, किंतु मेरा विशिष्ट होना बाधक है। अस्तित्व की जागरूकता मुझे भीतर से जोड़े रखती है। विशिष्ट होना मेरी बाहर की पहचान है, कामना है, लक्ष्य है, प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व अहम है, विशिष्टता अहंकार है। अहंकार में अधिकार भी है, प्रतिक्रिया भी जुड़ी है, अपेक्षा का भाव भी सम्मिलित है। लोकेशना भी अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। जब अहंकार ही जीवन का नियंत्रक बन जाता है, वही सपने भी देखता है। उसी के मार्गदर्शन में जीवन आगे बढ़ता है। जीवन में आक्रामकता बढ़ जाती है। स्वयं का महत्व सदा दूसरों से अधिक हो जाता है। अहंकार तो बुद्धि का, उष्णता का पर्यायवाची है, अतः संबंधों को तोड़ता है। अपेक्षा भाव तथा महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। जीवन का प्राकृतिक धरातल, पुरुषार्थ के अर्थ बदल जाते हैं। निराशा भी पूरे दिन सामने से गुजरती रहती है। इस परिस्थिति को देखने समझने के दो मुख्य आयाम हैं। एक तो अहंकार का बाहरी जीवन पर प्रभाव तथा भीतरी जीवन शैली का, चिंतन का शरीर पर प्रभाव। अहंकार जब शिक्षा में प्रवेश कर जाता है तो व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए घातक हो जाता है। व्यक्ति अहंकार में दीक्षित हो जाता है। यह दीक्षा जनित उसे भिक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकती। इस दीक्षा में अतिक्रमण और आक्रमण जीवन का अंग बन जाते हैं। व्यक्ति अपने सुख और स्वार्थ के लिए किसी का भी अधिकार छीन सकता है। यही सामाजिक हिंसा है। जब हम श्वास भीतर लेते हैं तब एक ही ध्वनि होती है, जीवन है। बाहर निकलते श्वास से है की ध्वनि होती है, अर्थात हमारे जीवन की वर्णमाला ऐसे है तक ही कार्य करती है। हमारे अस्तित्व का बोधक है। मृत्यु सूचक मैं के कारण अहम होकर अहंकार कहलाने लगता है। अहंकार भारी जीवन से जुड़ता है। यही जीवन को मृत्यु की ओर धकेलता है। शरीर जीवियों का अहंकार तो विशिष्टता से संयुक्त रहता ही है। बुद्धि और संवेदना का अभाव रहता ही है, अतः दूसरों पर आश्रित अधिक रहते हैं। बुद्धि का अहंकार और भी घातक, विनाशक सिद्ध होता है। बुद्धि तो ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम है। उपयोग के बिना कोरा ज्ञान भी व्यक्ति को बरगला देता है। बुद्धि का तो जन्म ही अहंकार से जाना और माना गया है। अग्नि प्रधान होने से बुद्धि का कार्य ही खंड खंड विस्खलन करना है। ज्ञान का अहंकार सबसे पहले ज्ञानी को ही भ्रमित करता है। स्वयं के ज्ञान को वह दूसरों से श्रेष्ठ मानकर ही चलता है। उसको यह भी ज्ञान नहीं होता कि जिसको वह अपना ज्ञान मान रहा है वह सारा ही बाहर से प्राप्त ज्ञान है। माता पिता, शिक्षा, पुस्तकें, संचार माध्यम, मित्रगण आदि से प्राप्त ज्ञान ही है। इसमें उसका क्या है? इस ज्ञान में सूचनाओं और जानकारियों की ही भरमार है। ये भी परिवर्तनशील होती हैं, अतः जीवन के सूत्रों में शामिल भी नहीं की जा सकती। न ही ये सूचनाएं तथा जानकारियां ज्ञान का स्थान ही ले सकती हैं। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। सब प्राणियों में एक ही आत्म तत्व है। ज्ञान भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा की तरह एक सा ही रहता है। चूँकि प्रत्येक प्राणी की आत्मा पर आवरण भिन्न भिन्न होते हैं, अतः ज्ञान का प्राकट्य भी अलग अलग होता है। सारे आवरण हट जाने पर सब में एक ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ध्यान में रखने की बात यह है कि ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होता है, अतः व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। ज्ञान के अभाव में बाहरी जानकारियां ही बुद्धि के अहंकार का बड़ा कारण बनती हैं। इस कारण व्यक्ति जीवन में कभी भी ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता।
बुद्धि के अहंकार का एक अन्य रूप भी है। वह दूसरों को कम बुद्धिमान समझता है, दूसरे की बात को नकारने के लिए तर्क का सहारा लेता है। यह तर्क ही रिश्तों को तोड़ता है, शुद्ध अग्नि का कार्य करता है। यह भी एक तथ्य है कि बुद्धि से निकला संदेश संप्रेषण का आह्वान दिल तक नहीं पहुंचता। बुद्धिमत्ता के अहंकार के कारण सदा निरर्थक ही साबित हुआ है। सामने वाले की बुद्धि से टकराकर लौट जाएगा। बुद्धि की प्रधानता से कभी भी रूपांतरण नहीं किया जा सकता। रूपांतरण हृदय में होता है। संवेदनाओं के प्रभाव से मन की गहराइयों में रूपांतरण होता है। बुद्धि के विपरीत मन जोड़ता है, शीतलता होता है, मृदु और स्नेहिल होता है। कामना का केंद्र होने के कारण कर्म में प्रेरित करता है, इंद्रियों से अपनी खुराक ग्रहण करता है, अतः प्रवाह में बना रहता है। मन का अहंकार व्यक्ति को प्रवाह पतित कर देता है। प्रवाह के विरुद्ध चलने की क्षमता घटती जाती है। व्यसन और वासनाओं का जाल काटे नहीं कटता। अर्थ का अनर्थ तथा काम का अंतहीन साम्राज्य जीवन को धर्म शून्य कर देता है। अतः दान, तप, यज्ञ, उपासना पास तक नहीं फटकते। जीवन का लक्ष्य भी खो जाता है तथा जीने का उत्साह भी। तब क्या रह जाता है शेष? विद्या ही एकमात्र वह मार्ग है जहाँ ज्ञान का मार्ग शुरू होता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की सहायता से अविद्या, अस्मिता, आसक्ति एवं अभिनिवेश से मुक्त हुआ जा सकता है। मन में साधुता का प्रादुर्भाव होने लगता है, अहंकार गलने लगता है, जीवन लघुता में प्रवेश करता है। यही चारित्र का उज्ज्वल पक्ष है। ज्ञान, कर्म, पुरुषार्थ जीवन में एक है। ज्ञान जो कर्म का मार्गदर्शक होता है, दूसरा है अनुभव जो कि ज्ञान का व्यवहारिक प्रतिबिंब है। ज्ञान और कर्म की सम्मिलित छाप जो मन पर अंकित हो जाती है, यह छाप ही भविष्य में ज्ञान का स्थान ले लेती है। उम्र बढ़ने के साथ अनुभवों का संग्रह बढ़ जाता है। यूं भी कह सकते हैं कि बुढ़ापा अनुभवों का संग्रहालय है, इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। विशेषज्ञ का एक अर्थ ज्ञान के साथ अनुभव की बहुलता भी है। बिना अनुभव के ज्ञान का महत्व बड़ा नहीं माना जाता। कम से कम जीवन से जुड़े विषयों में तो ऐसा ही देखा जाता है। अनुभूति स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जाती है। विभिन्न विषयों के ज्ञान और प्रयोग की भी होती है। जिस प्रयोग को करके देख लिया वह होता है अनुभूत, तथा उसका जो प्रभाव स्मृति में पहुंचा वह है अनुभूति। अनुभूत का क्षेत्र केवल ज्ञान तक ही सीमित है। अनुभूति में संवेदनाएं भी जुड़ जाती हैं। इसमें बुद्धि के साथ मन का धरातल भी है। आत्मविश्वास अनुभूति से आता है, प्रेरणादायी है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा में मूल तत्व अनुभूति ही है। धर्म की अनुभूति से ही अर्थ, काम के प्रभावों को समझा जा सकता है। धर्म की परिभाषा और भूमिका तो अनुभूति में ही समझ सकते हैं। अर्थ परिणाम है, काम पीछे का कारण है। कामना अदृश्य होती है, अर्थ दृश्यमान जगत का अंग है। धर्म दोनों के मध्य सेतु है। सच तो यह है कि धर्म का कार्य अर्थ के माध्यम से कामना के पार जाना है, फ्लाईओवर का काम करता है। कामना स्वीकारना, नकारना अथवा दबा देना, इन तीनों रूपों में अपना अलग अलग प्रभाव दिखाती है। धर्मयुक्त और धर्म मुक्त के आधार पर 6 प्रकार के हो जाते हैं। सत्य, रज, तम के प्रभाव में 18 रूप हो गए हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के परिप्रेक्ष्य में ही पुरुषार्थ को देखना चाहिए। पुरुष आत्मा को कहते हैं, अतः सृष्टि में एक ही पुरुष माना गया है। से सारा व्यापार प्रकृति का ही है। अर्थ शरीर के लिए, कामना मन के लिए, धर्म बुद्धि ज्ञान रूप और मोक्ष को आत्म तत्व माना है। मोक्ष का अर्थ है कामना के पार निकल जाना। मन में कोई कामना न रहे, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसे व्यक्ति आप्त काम हो जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति भी है। प्रत्येक अनुभूति को आकलन करके जीवन में उसकी भूमिका तय की जाती है। इस प्रकार एक एक करके प्रत्येक अनुभूति से भावी कार्यों के प्रति मन को संकल्पित किया जाता है।